हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें जैस के घर को दिखाया जाता है और पेंडोरा जैस को ढूंढते हुए आवाज़ देती है, जैस 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 मुझे जवाब दो, जैस। और पीछे से पेंडोरा का साथी उससे कहता है, पेंडोरा लेट्स गिव अप एंड गो बैक। शायद वे इंसानों के हाथों पकड़ा गया होगा और इस मामले में तुम्हें नहीं लगता कि अब तक वो मर चुका होगा। और उसकी बात सुनकर के पेंडोरा उसे पीछे मुड़ के घूर के देखते हुए कहती है, हमने अभी तक किसी भी वैम्पायर के पकड़े जाने के बारे में नहीं सुना है। और गैब्रियल फिर चिल्लाते हुए कहती है, जैस गायब हो गया है और तुम आखिर इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। और अब अपना रोना धोना बंद करो और मेरे साथ उसको ढूंढने में मदद करो। और कहती है, अगर मैं डिसअपेयर हो गई तो क्या तुम अपसेट नहीं होगे। और उसकी बात सुन करके गैब्रियल मुँह बनाते हुए कहता है, हाँ। और फिर अंदर जाते हुए गैब्रियल कहता है, जैस, और मन में कहता है, मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब मुझे कुछ वक्त के लिए बैठने की ज़रूरत है। ऐसा कह के वह अंदर की तरफ आ रहा होता है और फिर उसे अजीब सी बदबू आती है और वह अपनी नाक बंद करके कहता है, आह। कमरे में उन लोगों की लाश पड़ी होती है और सब जगह खून ही खून होता है। और गैब्रियल अपनी नाक बंद करके कहता है, आह ये स्मेल, मैं सफाई करना भूल गया, नेक्स्ट टाइम से हमें ये सब बाहर करना होगा। तभी अचानक उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। वो उस तरफ देख के कहता है, हाँ, और उस जगह को ध्यान से देखता है। फिर वह बड़बड़ाते हुए अपने मुंह में कहता है, वह गया। और पेंडोरा उसको देख के कहती है, आखिर क्या गड़बड़ है गैब्रियल। और उसके पास आके कहती है, कौन गया। और उसे देख के गैब्रियल कहता है, वो बच्चा जिसे कि जैस ने खाया था। और पेंडोरा भी उस जगह को ध्यान से देखती है। उस जगह उस बच्चे के कदमों के निशान होते हैं। और फिर गैब्रियल कहता है, पेंडोरा क्या जैस। और पेंडोरा टर्न होकर आगे बढ़ते हुए कहती है, अपने सर पे हाथ फेरते हुए, चलो चलते हैं, हमें सबसे पहले जैस को ढूंढने की ज़रूरत है। और फिर वह चलते चलते आकाश में उड़ने लगती है और उसके पीछे पीछे गैब्रियल भी उड़ने लगता है। और उड़ते हुए पेंडोरा जैस को ढूंढते हुए कहती है मन में, जैस आखिर तुम दुनिया में कहाँ गायब हो गए और आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें हान और जैस को दिखाया जाता है। हान उसे अपने सहारा देते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है। उसके साथ चलते हुए जैस अपने मन में कह रहा होता है, मेरे पास बस एक ही चांस है, अभी ही मुझे इसे मारना होगा। हान अपने एक हाथ के बाजू के कपड़े को ऊपर करता है और पीछे जैस नाइफ निकालता है और हान को मारने की कोशिश करता है। और वह कुछ सोचते हुए हान को देखता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती है और वह काफ़ी घबराया हुआ होता है। तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह अपनी आंखें बंद करके कहता है अपने मन में, डैम इट, मेरे हाथ ये मूव नहीं कर रहे हैं। और घबराया हुआ सा हान को देखता है जो कि जैस को साफ़ करने वाला कपड़ा पानी से धो रहा होता है और कहता है, ये काफ़ी ठंडा है। और जैस मन में कहता है, अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने जल्दबाजी से काम किया तो मेरे साथ और भी बुरी तरीके से निगरानी बढ़ जाएगी। और ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है अपने मन में ही, अगर मैं शांत रहूं और एक अवसर के लिए पेशेंसली इंतज़ार करूं तो। तभी हान अपने हाथ में ठंडे कपड़े को पकड़े हुए जैस की तरफ बढ़ता है और जिस वजह से जैस चौंक जाता है। वह कहता है, आह। फिर हिल के तिरछा हो जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ा हुआ नाइफ नीचे पानी में बाल्टी में गिर जाता है। और जैस उस तरफ देखता है और फिर हान कहता है, ओह सॉरी, क्या तुम सरप्राइज़ हो गए, पानी बहुत ही ठंडा है ना। पर जैस उसकी बात को नहीं सुनता और उसका पूरा ध्यान उस टब में होता है पानी के। वे बस घबराया सा उसी तरफ देख रहा होता है और मन में कहता है, ओह डैम इट, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने ऐसे स्टूपिड मिस्टेक कर दी। क्या मुझे अगली बार मौका मिलने पर इसे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्या मुझे अगली बार ऐसा ही मौका मिल पाएगा। और कहता है, मेरे घाव लगभग भर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वार्डन के वापस आने में लंबा समय लगेगा, मैं भाग नहीं सकता, क्या मैं मर जाऊंगा। और ऊपर से, और जैसे सोचते हुए अपने दांतों को दबा लेता है और हान उसे अजीब से तरीके से घबराया हुआ देखता है। फिर वह झुक के उससे कहता है, क्या गलत है, तुम देखने से सही नहीं लग रहे हो। और उसके सर को छू के कहता है, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि तुम्हें फीवर है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ कोल्ड हैं। उसकी बात सुनकर के जैस भी उसको देखता है। जैस अपने सर को पीछे करता है और कहता है, आगे मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मैं इसे ये कहूँ कि मुझे खून पीना है क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ, इसे रीज़न देना ये बहुत ही
डिफ़िकल्ट है। और जैस उसको देखते उसके करीब जाता है। हान के अंदर से ब्लड की स्मेल आ रही होती है, जिसे सूंघ करके जैस कहता है, स्मेल, स्वीट स्मेल। और ऐसे करके वो गिरने लगता है। तभी हान उसे पकड़ते हुए कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं पे तकलीफ़ हो रही है? और उसे पकड़े हुए कहता है, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ तकलीफ़ हो रही है? तभी जैस एकदम से उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से हान कहता है, आह! और दोनों नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। जैस के सर से हान के नाक पे लग जाता है, जिसे पकड़ते हुए हान कहता है, आह! आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? फिर अपने हाथ को देख के कहता है, आह! खून। और जैस की आंखें चमक जाती है और हान उसको देख करके थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी जैस एकदम से उस पर झपटता है, जिसकी वजह से हान कहता है, ओह रुको, नहीं नहीं, दूर रहो। और हान वापिस से गिर जाता है और कहता है, आह! और उसकी आंखों को देख के मन में कहता है, इसकी आंखें नॉर्मली जैसे ये दिखती है उससे पूरी तरीके से डिफरेंट हो चुकी है। उसके हाथ में लगे ब्लड के तरफ जैस जाता है और हान कहता है, हे वेट। और हान नीचे गिरे हुए कहता है मन में ही, ये बोल्ड तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या प्यास की वजह से इसने अपना दिमाग खो दिया है? और जैस अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है। उसको ऐसा करता देख हान को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वे अपने फेस को थोड़ा ऊपर उठाता है और जैस के मुंह की तरफ ले जाता है। फिर जैस उसके फिंगर्स को बाइट करता है और हान कहता है, आह! और उसके फिंगर को बाइट किए हुए जैस उसके ऊपर आ जाता है। और फिर हान उठते हुए उससे कहता है मन में, तुम्हें सच में खून चाहिए है ना? ये टिकल कर रहा है जैसे कि कोई पप्पी हो। और जैस अभी भी उसके खून को पी रहा होता है और उसके फिंगर में फिर से बाइट करता है, जिसकी वजह से हान कहता है, आह! और अपनी उंगलियों को छुड़ाते हुए कहता है, ओह! और अभी भी जैस उसकी उंगलियों को लिक करने की कोशिश करता है। और हान अपनी आंखें बंद करके कहता है, जहाँ इसने मुझे काटा है वहाँ मुझे थोड़ी सी टिंगलिंग हो रही है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। और जैस अभी भी उसके फिंगर को लिक कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, सो गुड, ये इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वे बेहोश होने लगता है और कहता है अपने मन में ही, सो डिज़ी। ऐसा कह के वे हान के गोद में गिर जाता है और हान अपनी उंगलियों को देखता है, गहरी गहरी सांस लेते हुए। और फिर जैस को देखता है, फिर अजीब सी तरीके से ब्लश करता है। और ये स्टोरी भी लिंजन की है, सारी स्टोरी लिंजन की। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।